नमस्कार दोस्तों, मैं राजरोशन स्वागत करता हूं आप सभी का आपके चैनल एग्जाम फेवर IQ जीके में। पूरी लुसेंट जीके का निचोड़ 1100 प्रश्नों का सार संग्रह के दूसरे भाग को आज हम कवर करेंगे। इस वीडियो में लिए गए सारे प्रश्न सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी हैं और इस वीडियो में जितने भी कंटेंट लिए गए हैं वो इस चैनल के ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पर डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष किसे चुना गया? राइट आंसर है सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था। अगला प्रश्न है प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष कौन था? राइट आंसर है जीवी मालवंकर। जीवी मालवंकर प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है जनरल डायर जालियांवाला बाग हत्याकांड से जो जुड़े थे की हत्या किसने की थी? राइट आंसर है उधम सिंह। अगला प्रश्न है शहीद ए आजम के नाम से कौन जाने जाते हैं? राइट आंसर है भगत सिंह। भगत सिंह को शहीद ए आजम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर है एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है भारत की सर्वाधिक बड़ी जनजाति कौन सी है? राइट आंसर है गोंड। ये ज्यादातर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, गुजरात, झारखंड, कर्नाटक, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा में रहते हैं। अगला प्रश्न है लॉर्ड ब्लेजली के साथ सबसे पहले सहायक संधि किस राज्य के शासकों ने की? राइट आंसर है निजाम ऑफ हैदराबाद। लॉर्ड ब्लेजली के साथ सहायक संधि सबसे पहले हैदराबाद के निजामों ने की। अगला प्रश्न है संसार का सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा कौन सी नदियां बनाती हैं? राइट आंसर है गंगा और ब्रह्मपुत्र बनती है। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है? राइट आंसर है नेपाल। अगला प्रश्न है मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला शैली है? राइट आंसर है बिहार। अगला प्रश्न है हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखा गया था? राइट आंसर है बाणभट्ट। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के अधिवेशन की अध्यक्षता की गई। अगला प्रश्न है 1 किलो बाइट यानी कि 1 KB में कितने बाइट्स होते हैं? राइट आंसर है 224 बाइट्स होते हैं। इस तथ्य को समझने के लिए हम पाई चार्ट का यूज करेंगे। स्टोरेज में बिट सबसे छोटा होता है। 4 बिट से मिलकर एक निबल बनता है और 8 बिट से मिलकर एक बाइट बनता है। 224 बाइट से मिलकर 1 किलो बाइट बनता है यानी कि KB बनता है। 224 किलो बाइट से मिलकर 1 MB बनता है। 224 MB से 1 GB बनता है। 224 GB से 1 टेराबाइट बनता है और 224 टेराबाइट से 1 पेटाबाइट बनता है और 224 पेटाबाइट से 1 एक्साबाइट बनता है और 224 एक्साबाइट से 1 जेटाबाइट बनता है और 224 जेटाबाइट से 1 योटाबाइट बनता है। अगला प्रश्न है कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? राइट आंसर है वर्ल्ड वाइड वेब। अगला प्रश्न है किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ था? राइट आंसर है पाकिस्तान। अगला प्रश्न है वायुमंडल में किस गैस का प्रतिशत सबसे अधिक है? राइट आंसर है नाइट्रोजन। वायुमंडल में नाइट्रोजन 78.08% है। उसके बाद ऑक्सीजन दूसरे नंबर पर है 21% पे। तीसरे नंबर पर है आर्गन 0.93% पे। इसके अलावा जिनोन, नियोन, हाइड्रोजन, हीलियम, क्रिप्टॉन और कार्बन डाइऑक्साइड ये सभी गैस कुछ न कुछ मात्रा में पृथ्वी के वायुमंडल में उपस्थित हैं। अगला प्रश्न है गैस सिलेंडरों से गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें किस गंधयुक्त पदार्थ को मिलाया जाता है? राइट आंसर है इथाइल मरकैप्टन। अगला प्रश्न है किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? राइट आंसर है कोसी। कोसी को बिहार का शोक के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है हमारे सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? राइट आंसर है जुपिटर। अगला प्रश्न है भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? राइट आंसर है बांग्लादेश। अगला प्रश्न है धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत पानी है? राइट आंसर है 71%। अगला प्रश्न है कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन लूटकर अपने साथ स्वदेश ले गया? राइट आंसर है नादिर शाह। नादिर शाह कोहिनूर हीरा एवं मयूर सिंहासन को अपने साथ ले गया। अगला प्रश्न है काली मिट्टी किस फसल के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? राइट आंसर है
कॉटन यानी कि कपास के लिए। इसमें मैग्नीशियम, चूना और लौह तत्व एवं कार्बनिक पदार्थों की प्रचुरता होती है। अगला प्रश्न है, स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय नागरिक कौन थे? राइट आंसर है रविंद्रनाथ टैगोर। इन्हें 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल दिया गया था। अगला प्रश्न है, अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग की है? राइट आंसर है सेक्रेटरी काउंसिल यानी कि सुरक्षा परिषद। इसकी स्थापना 24 अक्टूबर 1945 में हुआ था। हेडक्वार्टर है सैन फ्रांसिस्को, कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट में। अगला प्रश्न है, गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? राइट आंसर है गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले को गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। अगला प्रश्न है, इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है व्योमकेश चंद्र बनर्जी। व्योमकेश चंद्र बनर्जी इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष थे। अगला प्रश्न है, भारत में प्रथम परियोजना का निर्माण किस नदी पर किया गया था? राइट आंसर है दामोदर। अगला प्रश्न है, केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर में। अगला प्रश्न है, कथकली किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? राइट आंसर है केरल। अगला प्रश्न है, भरतनाट्यम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? राइट आंसर है तमिलनाडु। भरतनाट्यम नृत्य शैली तमिलनाडु से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, मोहिनी अट्टम नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? राइट आंसर है केरल। मोहिनी अट्टम का संबंध केरल से है। अगला प्रश्न है, कुचिपुड़ी नृत्य शैली मुख्यतः किस राज्य से संबंधित मानी जाती है? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। कुचिपुड़ी नृत्य का संबंध आंध्र प्रदेश से है। अगला प्रश्न है, किस योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन हुआ था? राइट आंसर है माउंटबेटन प्लान के तहत भारत को पार्टीशन दिया गया था। अगला प्रश्न है, निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र राष्ट्रपति कौन थे? राइट आंसर है नीलम संजीवा रेड्डी। अगला प्रश्न है, यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? राइट आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है, प्रोड्यूसर गैस का रासायनिक सूत्र क्या होता है? राइट आंसर है CO+N2, मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोक्साइड एंड नाइट्रोजन गैस। अगला प्रश्न है, प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है आत्माराम पांडुरंग। प्रार्थना समाज के संस्थापक आत्माराम पांडुरंग थे। अगला प्रश्न है, किस ब्लड ग्रुप को यूनिवर्सल डोनर के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर है ग्रुप ओ। ओ ग्रुप वाले को यूनिवर्सल डोनर कहते हैं और AB वाले को यूनिवर्सल रिसीवर कहते हैं। अगला प्रश्न है, साइकिल का आविष्कार किसने किया था? राइट आंसर है के मैकमिलन। अगला प्रश्न है, एशिया का पहला परमाणु स्टेशन कौन सा है? राइट आंसर है तारापुर एटॉमिक पावर स्टेशन। अगला प्रश्न है, ब्लड प्रेशर को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है स्फिग्मोमैनोमीटर। स्फिग्मोमैनोमीटर को ब्लड प्रेशर की जांच के लिए यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, गठिया से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? राइट आंसर है ज्वाइंट यानी कि जोड़। शरीर का कोई भी जोड़ गठिया से अफेक्टेड होता है। अगला प्रश्न है, सोल्डर का मिश्र धातु क्या है? राइट आंसर लीड एवं टीन। लीड और टीन से सोल्डर बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, पित्त मानव शरीर के किस अंग द्वारा निर्मित होता है? राइट आंसर है लीवर यानी कि यकृत। अगला प्रश्न है, किस महाद्वीप को डार्क महाद्वीप के नाम से भी जाना जाता है? राइट आंसर है अफ्रीका। अगला प्रश्न है, कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? राइट आंसर है पनामा नहर। पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को आपस में जोड़ती है। अगला प्रश्न है, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर है प्यूटरी ग्लैंड। प्यूटरी ग्रंथि को मास्टर ग्लैंड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, PNG का फुल फॉर्म क्या होता है? राइट आंसर है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक। अगला प्रश्न है, पेनाल्टी किक शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? राइट आंसर है फुटबॉल। पेनाल्टी किक टर्म फुटबॉल में यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है, संसार का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? राइट आंसर है पैसिफिक प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है, फुटबॉल में कौन कौन से शब्दावली का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है फुल बैक, हाफ बैक, स्ट्राइकर, पेनाल्टी किक, फ्री किक, रेफरी, हैंडबॉल फॉल्ट etc। अगला प्रश्न है, मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर है विनोबा भावे। अगला प्रश्न है,
बास्केटबॉल कोर्ट की लंबाई एवं चौड़ाई कितनी होती है? राइट आंसर है 28 मीटर लंबाई एवं 15 मीटर चौड़ाई होती है। अगला प्रश्न है, किस महान पुरुष को महामना के नाम से जानते हैं? राइट आंसर है पंडित मदन मोहन मालवीय। पंडित मदन मोहन मालवीय को महामना के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, गोदान किसकी रचना है? राइट आंसर है मुंशी प्रेमचंद्र की। अगला प्रश्न है, विद्रोही कवि के नाम से किस महापुरुष को जानते हैं? राइट आंसर है काजी नजरुल इस्लाम। काजी नजरुल इस्लाम को विद्रोही कवि के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, भोगाली बिहू उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर है असम। अगला प्रश्न है, किस संविधान संशोधन द्वारा मौलिक कर्तव्यों को संविधान में जोड़ा गया? राइट आंसर है 42वें संविधान संशोधन के द्वारा फंडामेंटल ड्यूटीज को जोड़ा गया था। अगला प्रश्न है, अमरकंटक किस नदी का उद्गम स्थल है? राइट आंसर है नर्मदा। अमरकंटक से नर्मदा नदी का ओरिजिन है। अगला प्रश्न है, भारत में जिप्सम का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? राइट आंसर है राजस्थान। राजस्थान में जिप्सम का सबसे ज्यादा प्रोड्यूशन होता है। अगला प्रश्न है, गायत्री मंत्र का उल्लेख किस ग्रंथ में है? राइट आंसर है ऋग्वेद। ऋग्वेद में गायत्री मंत्र का मेंशन किया हुआ है। अगला प्रश्न है, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की हत्या हो गई थी? राइट आंसर है लाला लाजपत राय। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? राइट आंसर है सारनाथ। अगला प्रश्न है, पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होता है? राइट आंसर है 21 जून को। अगला प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? राइट आंसर है 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को कब संबोधित किए थे? राइट आंसर है 1893 ईस्वी में। विवेकानंद शिकागो में हुए विश्व धर्म सम्मेलन को 1993 में संबोधित किए थे। अगला प्रश्न है, कांसा किसकी मिश्र धातु होती है? राइट आंसर है कॉपर तथा टीन की। अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु होती है? और राइट आंसर है आयरन, क्रोमियम एवं निकेल। स्टेनलेस स्टील आयरन, क्रोमियम और निकेल से मिलकर बनी होती है। अगला प्रश्न है, सेल्यूकस का राजदूत जो चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था कौन था? राइट आंसर है मेगास्थनीज। अगला प्रश्न है, भारत पर हमला करने वाला प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी कौन था? राइट आंसर है मोहम्मद बिन कासिम 1712 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? राइट आंसर है फेरी क्वीन। अगला प्रश्न है, भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब की गई? राइट आंसर है चिली आक्रमण के समय 24 अक्टूबर 1962 के टाइम पे। अगला प्रश्न है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? राइट आंसर है मिल्क, दूध से। अगला प्रश्न है, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहां पारित किया गया? राइट आंसर है सन 1929 के लाहौर अधिवेशन में। कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव 1929 के लाहौर अधिवेशन में पारित किया गया। अगला प्रश्न है, हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण किसने करवाया? और राइट आंसर है कुली कुतुब शाह। हैदराबाद में चार मीनार का निर्माण कुली कुतुब शाह के द्वारा करवाया गया। अगला प्रश्न है, यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र के लिए दिया जाता है? राइट आंसर है विज्ञान के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि का नाम क्या है? और राइट आंसर है यकृत, लिवर। अगला प्रश्न है, कैंसर के उपचार में प्रयुक्त उत्कृष्ट गैस कौन सी है? राइट आंसर है रेडॉन। अगला प्रश्न है, कंप्यूटर के जिस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं वह क्या कहलाता है? राइट आंसर है हार्डवेयर। अगला प्रश्न है, भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहां किया था? राइट आंसर है 14 मई 1974 को पोखरण राजस्थान में। अगला प्रश्न है, सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लेता है? राइट आंसर है 500 सेकेंड, यानी कि 8 मिनट और 1/3 मिनट। अगला प्रश्न है, सौरमंडल की आयु कितनी है? राइट आंसर है 4.6 अरब वर्ष। अगला प्रश्न है, पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है? राइट आंसर है शुक्र, यानी कि वेनस। अगला प्रश्न है, सूर्य में सर्वाधिक गैस कौन सी है? राइट आंसर है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम दिशा में घूमता है? राइट आंसर है वेनस।
शुक्र ग्रह एकमात्र ग्रह है जो पूर्व से पश्चिम दिशा की ओर घूमता है। अगला प्रश्न है, गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है उत्तल यानी कि कॉन्वेक्स मिरर का प्रयोग किया जाता है गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए। अगला प्रश्न है, किसी वेबसाइट के प्रथम पृष्ठ को क्या कहा जाता है? राइट आंसर है होम पेज। अगला प्रश्न है, मधुमक्खी पालन क्या कहलाती है? राइट आंसर है एपीकल्चर। एपीकल्चर को हम बी कीपिंग के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, 1856 में विधवा पुनर्विवाह कानून किसके प्रयासों से बनाया गया था? और राइट आंसर है ईश्वर चंद्र विद्यासागर के प्रयासों से। अगला प्रश्न है, कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया था? राइट आंसर है एनी बेसेंट। अगला प्रश्न है, मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले कब की थी? राइट आंसर है 1940 में। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग सबसे पहले 1940 में की। अगला प्रश्न है, कथक किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुर मात्रा होती है? राइट आंसर है विटामिन डी। मछलियों के यकृत तेल में विटामिन डी की प्रचुर मात्रा होती है। अगला प्रश्न है, पेलाग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? राइट आंसर है विटामिन B3। अगला प्रश्न है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? राइट आंसर है नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा अकादमी कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऊना के पास खड़गवासला में। अगला प्रश्न है, सन 1954 में हुआ भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है पंचशील समझौता। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र का लेखक कौन है? राइट आंसर है विष्णु शर्मा। अगला प्रश्न है, संसद का उच्च सदन कौन सा है? राइट आंसर है राज्यसभा और निम्न सदन लोकसभा होता है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रहता है? राइट आंसर है 65 वर्ष की आयु तक। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? राइट आंसर है संतोष यादव। अगला प्रश्न है, डेविस कप का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर है टेनिस। अगला प्रश्न है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? राइट आंसर है बछेंद्री पाल। अगला प्रश्न है, इंडियन मिलिट्री अकादमी कहाँ स्थित है? राइट आंसर है देहरादून। देहरादून में इंडियन मिलिट्री अकादमी स्थित है। अगला प्रश्न है, जापान की मुद्रा कौन सी है? राइट आंसर है एन। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है? राइट आंसर है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे बसा है? राइट आंसर है गोदावरी। नासिक गोदावरी के तट पर है। अगला प्रश्न है, भारत में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? और राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, रामायण किसने लिखी है? राइट आंसर है महर्षि वाल्मीकि। महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा है। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश की मुद्रा कौन सी है? राइट आंसर है टका। अगला प्रश्न है, नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए थे? राइट आंसर है 1901 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राइट आंसर है 12 सदस्यों को। राष्ट्रपति राज्यसभा में 12 सदस्यों को और लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। अगला प्रश्न है, सन 1983 की विश्व कप विजेता भारतीय क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे? राइट आंसर है कपिल देव। अगला प्रश्न है, टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेटों लेने वाले भारतीय कौन हैं? राइट आंसर है अनिल कुंबले। टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेटों को चटकाने वाले भारतीय अनिल कुंबले हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम एशियाई खेल कब और कहां आयोजित किए गए थे? राइट आंसर है मई 1951 में नई दिल्ली। प्रथम एशियाई खेल 1951 में नई दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न है, उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन कब होता है? राइट आंसर है 22 दिसंबर को। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब कितना होता है? राइट आंसर है 80 से 120 mmHg। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? और राइट आंसर है 8 अगस्त 1942 ईस्वी को। अगला प्रश्न है, चंद्र ग्रहण कब लगता है? राइट आंसर है पूर्णिमा। फुल मून के दिन ल्यूनर एक्लिप्स लगता है। अगला प्रश्न है, मनुष्य के शरीर में कितने गुणसूत्र होते हैं? राइट आंसर है 23 जोड़े या 46।
अगला प्रश्न है महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम कहाँ स्थापित किया गया था? राइट आंसर है अहमदाबाद, गुजरात में। अगला प्रश्न है पौधों में जीवन होता है यह किस भारतीय वैज्ञानिक ने बताया था? राइट आंसर है जगदीश चंद्र बसु। अगला प्रश्न है कोलकाता किस नदी के किनारे है? राइट आंसर है हुगली। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में रबर का सर्वाधिक उत्पादन होता है? राइट आंसर है केरल। केरल राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है। अगला प्रश्न है भारतीय थल सेना के पहले भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे? राइट आंसर है जनरल के.एम. करियप्पा। अगला प्रश्न है डबल फॉल्ट शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? राइट आंसर है टेनिस। डबल फॉल्ट शब्द टेनिस में यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है? राइट आंसर है 72 टाइम्स। अगला प्रश्न है संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा है? राइट आंसर है चाइना। अगला प्रश्न है भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? राइट आंसर है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, जिसे कि अब मेजर ध्यानचंद अवार्ड के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र से संबंधित है? राइट आंसर है लिटरेचर। ज्ञानपीठ पुरस्कार लिटरेचर से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर है क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। अगला प्रश्न है भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ है? राइट आंसर है राजस्थान के पुष्कर में। अगला प्रश्न है भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है? राइट आंसर है वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल में। अगला प्रश्न है ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी को ब्रिटिश संसद के लिए सबसे पहले चुना गया था। अगला प्रश्न है मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है? राइट आंसर है होमो सेपियंस। अगला प्रश्न है पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है? राइट आंसर है एट द 4 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला प्रश्न है पारसेक किसकी इकाई है? राइट आंसर है खगोलीय दूरी नापने की। अगला प्रश्न है कंप्यूटर की चिप्स किस पदार्थ की बनी होती है? राइट आंसर है सिलिकॉन की। अगला प्रश्न है मनुष्य के शरीर का तापमान कितना होता है? राइट आंसर है 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है एक्जिमा रोग शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? राइट आंसर है स्किन। अगला प्रश्न है भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? राइट आंसर है क्लेमेंट एटली। क्लेमेंट एटली भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री था। अगला प्रश्न है मेघदूत किसकी रचना है? राइट आंसर है कालिदास। अगला प्रश्न है भारत में जनसंख्या कितने वर्षों बाद होती है? राइट आंसर है 10 वर्षों बाद। भारत में जनसंख्या पर 10 साल पे गिनी जाती है। अगला प्रश्न है सिख धर्म की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है गुरु नानक देव। गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की थी। अगला प्रश्न है पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल में प्रयुक्त होता है? राइट आंसर है हॉकी। अगला प्रश्न है असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ था? राइट आंसर है 1920। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? राइट आंसर है 2 मेंबर्स। अगला प्रश्न है कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका फैसला कौन करता है? राइट आंसर है द स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा का अध्यक्ष। अगला प्रश्न है आर्य समाज की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? राइट आंसर है मुंबई 1875 ईस्वी में। आर्य समाज की स्थापना मुंबई में 1875 ईस्वी में की गई थी। अगला प्रश्न है झीलों की नगरी कौन सा शहर कहलाता है? राइट आंसर है उदयपुर। अगला प्रश्न है बुली शब्द किस खेल में प्रयुक्त होता है? राइट आंसर है हॉकी। बुली टर्म का यूज हॉकी में किया जाता है। अगला प्रश्न है आईनी अकबरी पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर है अबुल फजल। अबुल फजल ने आईनी अकबरी को लिखा है। अगला प्रश्न है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में पहला कारखाना कहाँ लगाया था? राइट आंसर है गुजरात के सूरत सिटी में। अगला प्रश्न है संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाता है? राइट आंसर है प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति। अगला प्रश्न है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? राइट आंसर है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अगला प्रश्न है दूध से दही किस जीवाणु के कारण बनता है? राइट आंसर है लैक्टोबैसिलस। अगला प्रश्न है रेबीज के टीके की खोज किसने की थी? राइट आंसर है लुइस पास्चर। अगला प्रश्न है चेचक के टीके की खोज किसने की थी? राइट आंसर है एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर चेचक के टीके की खोज करी थी। अगला प्रश्न है हड़प्पा की सभ्यता किस युग से संबंधित है?
राइट आंसर है ब्रोंज एज, कांस्य युग। अगला प्रश्न है भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? राइट आंसर है सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के प्रथम गृह मंत्री बने थे। अगला प्रश्न है किस गवर्नर जनरल के काल में अंग्रेजी उच्च शिक्षा का माध्यम तथा सरकार कामकाज की भाषा के रूप में स्वीकार की गई? राइट आंसर है विलियम बेंटिक के समय। विलियम बेंटिक के समय में अंग्रेजी का महत्व उच्च शिक्षा तथा सरकारी कामकाज के लिए स्वीकार की गई थी। अगला प्रश्न है सांची का स्तूप किस वंश के काल में बनाया गया था? राइट आंसर है मौर्य डायनेस्टी, मौर्य काल में सांची स्तूप बनाया गया। अगला प्रश्न है किस राजवंश ने हत्या कर सत्ता हथियाई तथा जिसका अंत भी हत्या के द्वारा ही हुआ? राइट आंसर है सुंग डायनेस्टी। अगला प्रश्न है हाथी गुम्फा अभिलेख में किसकी उपलब्धियों का विवरण है? राइट आंसर है खारवेल की उपलब्धियों का। अगला प्रश्न है सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने कौन सी संधि की थी? राइट आंसर है अलीनगर की संधि। सिराजुद्दौला के साथ अंग्रेजों ने अलीनगर की ट्रीटी करी थी। अगला प्रश्न है नरेंद्र मंडल की स्थापना का सुझाव किसमें था? राइट आंसर है चेम्सफोर्ड सुधारों में। अगला प्रश्न है धन निकासी के सिद्धांत का प्रतिपादक कौन था? राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी थ्योरी ऑफ विड्रॉल के मनी प्रतिपादक सिद्धांत के प्रतिपादक थे। अगला प्रश्न है ग्वालियर अभिलेख के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से किसने रोका था? राइट आंसर है नागभट्ट ने। ग्वालियर के अभिलेखों के अनुसार अरबों को सिंध से आगे बढ़ने से नागभट्ट ने रोका था। अगला प्रश्न है किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? राइट आंसर है गोदावरी। गोदावरी को दक्षिण गंगा के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है? राइट आंसर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज। अगला प्रश्न है प्याज में खाद्य भाग कौन सा है? राइट आंसर है तना। अगला प्रश्न है मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच सीमा बनाती है? राइट आंसर है भारत और चीन। अगला प्रश्न है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? राइट आंसर है कर्नाटक। अगला प्रश्न है पंडित हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा वाद्य यंत्र बजाते थे? राइट आंसर है बांसुरी, फ्लूट। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह कौन सा है? राइट आंसर है चैत। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह चैत्र है। अगला प्रश्न है फलों को पकाने में कौन सी गैस उपयोग में लाई जाती है? राइट आंसर है एथिलीन। अगला प्रश्न है होम्योपैथी का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है हनीमैन। अगला प्रश्न है गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन कौन सी गैसों का मिश्रण ले जाता है? और राइट आंसर है ऑक्सीजन और हीलियम गैसों का मिश्रण। उस सिलेंडर में 2 चैम्बर होते हैं, पहले में ऑक्सीजन और दूसरे में हीलियम। हीलियम उस सिलेंडर का वजन को कम करता है। अगला प्रश्न है लोधी वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है बहलोल लोधी। अगला प्रश्न है बांग्लादेश का राष्ट्रगान कौन सा है और इसे किसने लिखा है? राइट आंसर है अमार सोनार बांग्ला, जो रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। अगला प्रश्न है मिड डे मील योजना किस वर्ष शुरू हुई? राइट आंसर है 1995 में। मिड डे मील स्कीम 1995 में शुरू हुई थी। अगला प्रश्न है शनिवार किस धातु का अयस्क है? राइट आंसर है पारा या मरकरी। अगला प्रश्न है ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज बाय नेचुरल सिलेक्शन पुस्तक के लेखक कौन थे? राइट आंसर है चार्ल्स डार्विन। अगला प्रश्न है विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम क्या है? राइट आंसर है वेलेंटाइना तेरेस्कोवा। वेलेंटाइना तेरेस्कोवा विश्व की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री हैं। अगला प्रश्न है ग्लूकोमा रोग शरीर के किस अंग से संबंधित है? राइट आंसर है आंख। ग्लूकोमा आंख में होती है। अगला प्रश्न है टांका धातु या सोल्डर में किस धातु का मिश्रण होता है? राइट आंसर है टीन एवं सीसा में का। अगला प्रश्न है प्राथमिक रंग किसे कहा जाता है? राइट आंसर है लाल, हरा और नीला। रेड, ग्रीन और ब्लू को प्राइमरी कलर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है आकाश में तारे टिमटिमाते हैं क्यों दिखाई देते हैं? राइट आंसर है प्रकाश के अपवर्तन के कारण। आकाश में तारे टिमटिमाते हुए दिखाई देते हैं ड्यू टू द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अगला प्रश्न है वाहनों के हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? राइट आंसर है अवतल, कॉनकेव दर्पण का यूज किया जाता है। अगला प्रश्न है किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? राइट आंसर है बैगनी, पर्पल। अगला प्रश्न है स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता एवं
परावर्तक के बीच की दूरी कितनी होनी चाहिए? राइट आंसर है 17 मीटर। अगला प्रश्न है मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा है? राइट आंसर है नायलॉन। अगला प्रश्न है पानी की बूंदों के गोल होने का क्या कारण है? राइट आंसर है पृष्ठीय तनाव, सरफेस टेंशन। अगला प्रश्न है एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? राइट आंसर है 746 वाट। अगला प्रश्न है इंग्लिश चैनल पार करने वाला पहला भारतीय कौन था? राइट आंसर है मिहिर सेन। अगला प्रश्न है वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? राइट आंसर है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पठार कौन सा है? राइट आंसर है पामीर या तिब्बत का पठार। अगला प्रश्न है किसे सितार और तबले का जनक माना जाता है? राइट आंसर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को सितार और तबले का जनक माना जाता है। अगला प्रश्न है सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला नगर कौन सा था? राइट आंसर है लोथल। अगला प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? राइट आंसर है सरोजनी नायडू। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष सरोजनी नायडू थी। अगला प्रश्न है प्रथम परमवीर चक्र विजेता कौन थे? राइट आंसर है मेजर सोमनाथ शर्मा। अगला प्रश्न है शार्क या दक्षेस का मुख्यालय कहाँ है? और राइट आंसर है काठमांडू, नेपाल में। अगला प्रश्न है 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम व्यक्ति कौन हैं? राइट आंसर है मैडम मैरी क्यूरी। इन्हें फिजिक्स में 2 बार नोबेल मिला है। अगला प्रश्न है राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? राइट आंसर है उपराष्ट्रपति, वाइस प्रेसिडेंट। अगला प्रश्न है पागल कुत्ते के काटने से कौन सा रोग होता है? राइट आंसर है रेबीज या हाइड्रोफोबिया। अगला प्रश्न है बहमनी साम्राज्य के विघटन के उपरांत दक्षिण में कितने मुस्लिम राज्यों का उदय हुआ? राइट आंसर है 5 राज्यों का उदय हुआ। अगला प्रश्न है मध्यकाल में विवाह कर किस राज्य में लिया जाता था तथा किस विवाह को इस कर से मुक्त रखा गया था? राइट आंसर है विजयनगर स्टेट में विडो मैरिज के तहत विजयनगर राज्य में विवाह कर लिया जाता था और विधवा पुनर्विवाह में इस कर को मुक्त किया गया था। अगला प्रश्न है प्राचीन भारतीय चिकित्सक चरक किस शासक के दरबार में थे? राइट आंसर है कनिष्क के दरबार में। अगला प्रश्न है त्रिवनापल्ली के घर में क्लाइव ने किसकी रक्षा की थी? राइट आंसर है मोहम्मद अली की। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि किसे दी गई है? राइट आंसर है इंद्र की। ऋग्वेद में हिरण्यमर्म की उपाधि भगवान इंद्र को दी गई। अगला प्रश्न है यम द्वारा नचिकेता और उसके 3 वर प्राप्त करने की कहानी किसमें वर्णित है? राइट आंसर है कठोर उपनिषद में। अगला प्रश्न है कौटिल्य कहाँ का ब्राह्मण था? राइट आंसर है तक्षशिला का। अगला प्रश्न है कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक किस शासक की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है? राइट आंसर है चंद्रगुप्त की। कौमुदी महोत्सव नामक पुस्तक चंद्रगुप्त की सफलताओं और उपलब्धियों का वर्णन करती है। अगला प्रश्न है कलहन की राजतरंगिणी में वर्णित अंतिम शासक कौन है? राइट आंसर है जय सिंह। अगला प्रश्न है कुतुबुद्दीन का मकबरा कहाँ स्थित है? राइट आंसर है लाहौर। लाहौर में कुतुबुद्दीन का मकबरा स्थित है। अगला प्रश्न है अयोध्या में स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर है बाई मीर वंकी। मीर वंकी ने अयोध्या में बाबरी मस्जिद का निर्माण करवाया। अगला प्रश्न है टोडरमल ने किस क्षेत्र में योगदान के लिए ख्याति अर्जित की थी? राइट आंसर है भू राजस्व प्रबंधन के क्षेत्र में। अगला प्रश्न है संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता कौन था? राइट आंसर है मुरुगन। संगम युग में तमिलों का सर्वाधिक लोकप्रिय देवता मुरुगन थे। अगला प्रश्न है वैदिक काल में पानी नाम से जाने गए समुदाय का मुख्य व्यवसाय क्या था? राइट आंसर है बिजनेस, व्यापार। अगला प्रश्न है मोहम्मद बिन तुगलक ने किस धातु में सांकेतिक सिक्कों का प्रचलन किया था? राइट आंसर है इन ब्रोंज। कांस्य का सिक्का प्रचलन में लाए थे मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है गुजरात को जीतकर किसने उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल किया था? राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी ने। अगला प्रश्न है अमीर खुसरो को किस गायन शैली का जन्मदाता माना जाता है? राइट आंसर है कव्वाली शैली का। अगला प्रश्न है
कबीर की मृत्यु के पश्चात उनकी समाधि कहाँ बनाई गई? राइट आंसर है मगहर में। अगला प्रश्न है, अकबरनामा के प्रख्यात लेखक अबुल फजल की हत्या किसने की थी? राइट आंसर है वीर सिंह देव बंदेला ने। अगला प्रश्न है, बागी शहजादे खुसरो को आश्रय देने के लिए जहांगीर ने किस सिख गुरु को मृत्युदंड दिया था? राइट आंसर है गुरु अर्जुन देव को। जहांगीर ने गुरु अर्जुन देव को मृत्युदंड दिया था। अगला प्रश्न है, पांड्यों का उल्लेख सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने किया था? राइट आंसर है बाई मार्को पोलो। अगला प्रश्न है, ब्यास नदी का प्राचीन नाम क्या था? राइट आंसर है विपाशा। अगला प्रश्न है, 6ठी शताब्दी ईस्वी पूर्व में वत्स महाजनपद की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर है कौशाम्बी। अगला प्रश्न है, पाटलिपुत्र नामक नगर की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है उदयन। अगला प्रश्न है, मगध का प्रथम राजवंश कौन था? राइट आंसर है हर्यक डायनेस्टी। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को क्या कहा जाता था? राइट आंसर है अमीर ए आखुर। सल्तनत काल में अश्वशाला के प्रधान को अमीर ए आखुर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, खालसा पंथ की स्थापना तथा एक धर्माचार पाहुल को किस सिख गुरु ने चलाया था? राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह चलाया। अगला प्रश्न है, खानवा का युद्ध कब हुआ था? राइट आंसर है 1527 ईस्वी में। अगला प्रश्न है, चोल वंश का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है विजयालय। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किए, यह जानकारी किस ग्रंथ से प्राप्त होती है? राइट आंसर है महाभाष्य से। अगला प्रश्न है, आगरे के लाल किले में मोती मस्जिद किस मुगल शासक ने बनवाई थी? राइट आंसर है शाहजहां ने। अगला प्रश्न है, अत्रेय ब्राह्मण किस वेद का है? राइट आंसर है ऋग्वेद का। अत्रेय ब्राह्मण ऋग्वेद बिलोंग करता है। अगला प्रश्न है, हिस्टोरिका नामक ग्रंथ के लेखक कौन है? राइट आंसर है हेरोडोटस। अगला प्रश्न है, उत्तर रामचरित्र के लेखक कौन है? राइट आंसर है भवभूति। उत्तर रामचरित्र के लेखक भवभूति हैं। अगला प्रश्न है, महमूद के साथ भारत आए किस विद्वान ने भारतीय समाज पर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी है? राइट आंसर है बाई अलबरूनी। महमूद के साथ भारत आए अलबरूनी ने भारत के ऊपर किताबुल हिंद नामक पुस्तक लिखी। अगला प्रश्न है, खारमेर राजा ने किस भारतीय राजा से मित्रता की थी? राइट आंसर है राजेंद्र प्रथम ने। अगला प्रश्न है, सल्तनत काल में हक सर्व क्या था? राइट आंसर है सिंचाई कर। अगला प्रश्न है, नायाब ए मामलिकात नामक पद का सृजन सल्तनत काल में किसने किया था? राइट आंसर है मुइजुद्दीन बहराम शाह ने। नायाब ए मामलिकात नामक पद का सृजन मुइजुद्दीन बहराम शाह के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है, लोक निर्माण विभाग को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था? राइट आंसर है सोहरत ए आम। लोक निर्माण विभाग को प्राचीन काल में सोहरत ए नाम के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से परिवर्तित करके मुंगेर कर दी थी? राइट आंसर है मीर कासिम ने। अगला प्रश्न है, कौन सा शिलालेख पुष्टि करता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किए थे? राइट आंसर है अयोध्या अभिलेख। अयोध्या अभिलेख से पता चलता है कि पुष्यमित्र शुंग ने अश्वमेघ यज्ञ किए थे। अगला प्रश्न है, गिरनार में सुदर्शन झील का निर्माण किस शासक ने करवाया? राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला प्रश्न है, मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका के अनुसार मौर्य समाज कितने वर्गों में बटा था? राइट आंसर है इन 7 क्लासेस। अगला प्रश्न है, कंस की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर है पुरुषपुर पेशावर में। अगला प्रश्न है, नरसिंह वर्मन द्वितीय ने जिसकी उपाधि राजसिंह था कांची के किस मंदिर का निर्माण कराया था? राइट आंसर है कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न है, एलोरा के प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राइट आंसर है राष्ट्रकूट शासक कृष्ण प्रथम ने। अगला प्रश्न है, सातवाहन वंश का महानतम शासक कौन था? राइट आंसर है गौतमीपुत्र सातकर्णी। सातवाहन वंश का महानतम शासक गौतमीपुत्र सातकर्णी था। अगला प्रश्न है, रंजीत सिंह और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच 1809 ईस्वी में कौन सी संधि पर हस्ताक्षर हुई थी? राइट आंसर है अमृतसर की संधि। अगला प्रश्न है,
सिंध विजय का श्रेय किस ब्रिटिश अधिकारी को जाता है? राइट आंसर है चार्ल्स नेपियर। सिंध विजय का श्रेय चार्ल्स नेपियर को जाता है। अगला प्रश्न है, वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर या उपहार का क्या नाम था? राइट आंसर है सैक्रिफाइस, बलि। वैदिक राजाओं द्वारा अपनी प्रजा से वसूल किए जाने वाले कर या उपहार को बलि के नाम से जानते थे। अगला प्रश्न है, संगम युग का ग्रंथ मनी मैकले किस धर्म की श्रेष्ठताओं से प्रतिपादित करता है? राइट आंसर है बौद्ध धर्म के। अगला प्रश्न है, हैदराबाद नगर का संस्थापक कौन था? राइट आंसर है मोहम्मद अली कुतुब शाह। अगला प्रश्न है, चांद बीबी का विवाह किस राज्य के किस सुल्तान के साथ हुआ था? राइट आंसर है अली आदिल शाह ऑफ बिहापुर। अगला प्रश्न है, सुप्रसिद्ध कृति तबकात ए अकबरी की रचना किसने की थी? राइट आंसर है ख्वाजा निजामुद्दीन अहमद। अगला प्रश्न है, शामदेव को गाने वाले विशेषज्ञ को क्या कहते हैं? राइट आंसर है उद्वाता। शामदेव को गाने वाले विशेषज्ञ को उद्वाता कहते हैं। अगला प्रश्न है, जैन साहित्य को किस नाम से जाना जाता है? राइट आंसर है आगम। अगला प्रश्न है, अधिकांश विद्वानों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के निर्माता कौन थे? राइट आंसर है द्रविड़। अगला प्रश्न है, याज्ञवल्क्य स्मृति टीका किसने लिखी है? राइट आंसर है विज्ञानेश्वर ने। अगला प्रश्न है, कश्मीर का अकबर किसे कहा जाता है? राइट आंसर है जैनुअल आबादीन। अगला प्रश्न है, ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? राइट आंसर है ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल और बिहार की दीवानी किस मुगल सम्राट ने प्रदान की थी? राइट आंसर है शाह आलम द्वितीय। अगला प्रश्न है, गौतम बुद्ध के जन्म के समय पाटलिपुत्र का सम्राट कौन था? राइट आंसर है बिंबिसार। अगला प्रश्न है, चंद्रावर का युद्ध किस किस के बीच हुआ था? राइट आंसर है मोहम्मद गौरी और जयचंद। चंद्रावर का युद्ध मोहम्मद गौरी और जयचंद के बीच हुआ था। अगला प्रश्न है, परमार वंश की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर है धारा नगरी। अगला प्रश्न है, सोमनाथ मंदिर पर महमूद गजनवी के आक्रमण के समय वहां के शासक कौन था? राइट आंसर है भीम प्रथम। अगला प्रश्न है, फुतूह उस सलातीन की रचना किसने तथा कब की थी? राइट आंसर है अब्दुल मलिक 1350 ईस्वी में। फुतूह उस सलातीन की रचना 1350 ईस्वी में अब्दुल मलिक इसामी के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है, हाल ने गाथा सप्तशती नामक ग्रंथ की रचना किस भाषा में की? राइट आंसर है प्राकृत भाषा में। अगला प्रश्न है, कौन सा शासक प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था? राइट आंसर है हर्षवर्धन। हर्षवर्धन प्रत्येक 5वें वर्ष प्रयाग में धार्मिक सम्मेलन किया करता था। अगला प्रश्न है, भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर किस शैली में निर्मित है? राइट आंसर है नागर शैली में। भुवनेश्वर तथा पुरी के मंदिर नागर शैली में है। अगला प्रश्न है, संगम युगीन ग्रंथ तोल्काप्पियम किस विषय से संबंधित है? राइट आंसर है व्याकरण और काव्य से। संगम युगीन ग्रंथ तोल्काप्पियम ग्रामर और पोएट्री से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है, सोनगिरी का ऐतिहासिक दिगंबर जैन तीर्थ स्थल किस राज्य में है? राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र में गणपति पर्व का श्री गणेश राष्ट्रीय चेतना लाने के लिए किसने किया था? राइट आंसर है बाल गंगाधर तिलक के द्वारा। अगला प्रश्न है, सर्व कर किस पर लगाया जाता था? राइट आंसर है सिंचाई पर। अगला प्रश्न है, आजीवक संप्रदाय के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है मखली गोशाल। आजीवक संप्रदाय के संस्थापक मखली गोशाल थे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों के शासनकाल में भारत के आर्थिक दोहन के सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? राइट आंसर है दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, रॉलेट एक्ट भारत में कब लागू किया गया था? राइट आंसर है 26 जनवरी 1919 ईस्वी को। रॉलेट एक्ट 26 जनवरी 1919 ईस्वी को भारत में पास किया गया था। अगला प्रश्न है, विक्रम संवत कब से प्रारंभ हुआ है? राइट आंसर है 57 ईस्वी पूर्व से। अगला प्रश्न है, सिंधु सभ्यता में खोपड़ी की शल्य चिकित्सा तथा सुनिश्चित साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? राइट आंसर है कालीबंगा में। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध के समय कौशल देश में कौन राज्य करता था? राइट आंसर है प्रसेनजीत। महात्मा बुद्ध के समय कौशल में
प्रसेनजीत के राज्य था। अगला प्रश्न है, किस शासक ने वैशाली का परित्याग करके पाटलिपुत्र को मगध राज्य की राजधानी बनवाया था? राइट आंसर है कालाशोक ने। कालाशोक ने वैशाली का परित्याग कर पाटलिपुत्र को राजधानी बनाया था। अगला प्रश्न है, अशोक के किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? राइट आंसर है 13वें शिलालेख में। अशोक के 13वें शिलालेख में कलिंग वार का डिस्क्राइब किया गया है। अगला प्रश्न है, पुष्यमित्र शुंग ने किस शासक की हत्या करके पाटलिपुत्र की गद्दी पर अधिकार किया था? राइट आंसर है वृद्धरथ की। अगला प्रश्न है, 40 गुलामों के दल का विनाश किस सुल्तान ने किया था? राइट आंसर है बलबन। 40 गुलामों के दल का विनाश बलबन के द्वारा किया गया। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था? राइट आंसर है इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध बीबी का मकबरा किसने किसकी याद में बनवाया? राइट आंसर है औरंगजेब ने अपनी बीबी बेगम रबिया दरानी की याद में औरंगाबाद में बनाया था। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार कौन थे? राइट आंसर है उस्ताद मंसूर। प्रसिद्ध चित्रबाज के चित्रकार उस्ताद मंसूर है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक कौन है? राइट आंसर है भास्कराचार्य। प्रसिद्ध ग्रंथ सिद्धांत शिरोमणि और लीलावती के लेखक भास्कराचार्य हैं। अगला प्रश्न है, शिशुपाल वध किसकी कृति है? राइट आंसर है माघ की। अगला प्रश्न है, अकबर का शिक्षक कौन था? राइट आंसर है मीर अब्दुल लतीफ। अगला प्रश्न है, शाहजहां ने महावीराय की पदवी किसको दी थी? राइट आंसर है पंडित जगन्नाथ। अगला प्रश्न है, अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत थी? राइट आंसर है हुमायूं का मकबरा। अकबर के समय बनी पहली महत्वपूर्ण इमारत हुमायूं टॉम थी। अगला प्रश्न है, कौन सा मुगल शासक शाही दरवेश एवं जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था? राइट आंसर है औरंगजेब। अगला प्रश्न है, अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? राइट आंसर है बृहद्रथ। अगला प्रश्न है, हर्ष की पराजय किसके हाथों हुई? राइट आंसर है पुलकेशिन द्वितीय के हाथों। अगला प्रश्न है, ललितादित्य किस राज्य का शासक था? राइट आंसर है कश्मीर का। अगला प्रश्न है, हुमायूंनामा किसकी कृति है? राइट आंसर है गुलबदन बेगम की। हुमायूंनामा गुलबदन बेगम के द्वारा की गई। अगला प्रश्न है, मालिक होते हुए भी खान बने और फिर सुल्तान बने, कौन थे वो? राइट आंसर है बलबन। अगला प्रश्न है, अकबर ने 1562 में मेड़ता पर सरफुद्दीन के नेतृत्व में विजय प्राप्ति की, वहां का शासक कौन था? राइट आंसर है जयमल। अगला प्रश्न है, एंग्लो इंडियन हिंदू एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है हेनरी विवियन डेरोजियो। अगला प्रश्न है, महात्मा बुद्ध की मृत्यु के बाद उसके शरीर के अवशेषों पर कितने स्तूपों का निर्माण किया गया? राइट आंसर है 8 स्तूपों का। अगला प्रश्न है, गुप्तोत्तर काल में राजा द्वारा प्रदत्त भूमि अनुदान में आज्ञा पत्र क्या कहलाते थे? राइट आंसर है शासन पत्र, ऑफिशियल लेटर। अगला प्रश्न है, किस इमारत को ताजमहल की फुहड़ नकल कहा जाता है? राइट आंसर है बीबी का मकबरा। बीबी का मकबरा को ताजमहल की फुहड़ नकल के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है, हुजूर दफ्तर क्या था? राइट आंसर है पुणे में पेशवा का सचिवालय। हुजूर दफ्तर पुणे में पेशवा का सचिवालय है। अगला प्रश्न है, लिंगायत संप्रदाय के अनुयायी किस देवता के उपासक थे? राइट आंसर है शिव के। अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का वह कौन सा सुल्तान था जिसने एक अकाल संहिता तैयार की थी? राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक। अगला प्रश्न है, लोहगढ़ का किला किसने बनवाया था? राइट आंसर है गुरु गोविंद सिंह ने। लोहगढ़ का किला गुरु गोविंद सिंह के द्वारा बनवाया गया। अगला प्रश्न है, कश्मीर के मार्तंड मंदिर के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है ललितादित्य मुक्तपीड़। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस अपराध का सबसे अधिक उल्लेख किया गया है? राइट आंसर है एनिमल थेफ्ट, पशु चोरी का। अगला प्रश्न है, उत्तर वैदिक काल में शासन व्यवस्था का सामान्य रूप क्या था? राइट आंसर है राजतंत्र। अगला प्रश्न है, मौर्य वंश का कौन सा शासक वृद्धा अवस्था में जैन संत भद्रबाहु के साथ दक्षिण चला गया था? राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य। अगला प्रश्न है,
गुप्तोत्तर कालीन भूमि व्यवस्था के विरोध अथवा विद्रोह स्वरूप किस धार्मिक संप्रदाय का उदय हुआ? राइट आंसर है लिंगायत संप्रदाय का। अगला प्रश्न है मनु एवं याज्ञवल्क्य स्मृतियों में स्त्रियों को किसके समतुल्य माना गया है? राइट आंसर है शूद्रों के समतुल्य। अगला प्रश्न है महमूद गजनबी ने भारत पर प्रथम तथा अंतिम आक्रमण किस वर्ष किए? राइट आंसर है 1000 ईस्वी तथा 1027 ईस्वी। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूट किस राजवंश का उत्तराधिकारी राजवंश था? राइट आंसर है बकाटक राजवंश का। अगला प्रश्न है मीर कासिम ने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से कहाँ स्थानांतरित की थी? राइट आंसर है मुंगेर। अगला प्रश्न है चित्तौड़ अभियान के दौरान एक फारसी इतिहासकार अलाउद्दीन खिलजी के साथ गया था, वह कौन था? राइट आंसर है अमीर खुसरो। अगला प्रश्न है मिस्र के शासक टोलेमी ने डायनोसियस को दूध बनाकर भारत के किस शासक के पास भेजा था? राइट आंसर है बिंदुसार के दरबार में। अगला प्रश्न है अभिलेखों में देवानाम प्रिय तथा प्रियदर्शी किस शासक को कहा गया है? राइट आंसर है अशोक को। अगला प्रश्न है इस्लामी स्थापत्य कला का सर्वाधिक बहुमूल्य रत्न समझे जाने वाले अलाई दरवाजे का निर्माण किसने कराया था? राइट आंसर है अलाउद्दीन खिलजी। अलाई दरवाजे का निर्माण खिलजी ने करवाया था। अगला प्रश्न है बंगाल के किस नवाब ने अपनी राजधानी ढाका से मुर्शिदाबाद स्थानांतरित की थी? राइट आंसर है नवाब मुर्शिद कुली खान ने। अगला प्रश्न है प्रसिद्ध कोणार्क मंदिर किस देवता के लिए है? राइट आंसर है सूर्य देवता के लिए। अगला प्रश्न है कल्याणी के चालुक्यों के सर्वाधिक प्रबल शत्रु कौन थे? राइट आंसर है तंजावुर के चोल। अगला प्रश्न है पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी कहाँ थी? राइट आंसर है बातापी। बातापी में पुलकेशिन द्वितीय की राजधानी थी। अगला प्रश्न है मोहम्मद गौरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? राइट आंसर है मोहम्मद बिन बख्तियार खिलजी ने। अगला प्रश्न है आंध्र सातवाहन वंश का वह कौन सा शासक था जिसने वेणुकंटक स्वामी की उपाधि धारण की थी? राइट आंसर है गौतमीपुत्र सातकर्णी। अगला प्रश्न है हर्ष के शासन काल में भूमि कर कृषि उत्पाद का कितना भाग वसूला जाता था? राइट आंसर है 1/6। अगला प्रश्न है किस मंदिर में शिखर का सबसे पहला उदाहरण मिलता है? राइट आंसर है देवगढ़ का दशावतार मंदिर। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म की किस संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया? राइट आंसर है चौथी संगति में। बौद्ध धर्म की चौथी संगति में बौद्ध धर्म 2 भागों में बट गया, पहला था हीनयान और दूसरा महायान। अगला प्रश्न है पाल वंश के किस शासक ने प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना करवाई थी? राइट आंसर है धर्मपाल। अगला प्रश्न है गुप्त वंश का कौन सा शासक देवराज तथा देवगुप्त के नाम से भी जाना जाता है? और राइट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। अगला प्रश्न है लोधी वंश के किस शासक ने भूमि के लिए एक प्रामाणिक पैमाना गजे सिकंदरी का प्रचलन करवाया था? और राइट आंसर है सिकंदर शाह लोधी ने। अगला प्रश्न है सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को क्या उपाधि प्रदान की थी? राइट आंसर है जगत गुरु। सम्राट अकबर ने जैन धर्म के जैनाचार्य हरिविजय सूरी को जगत गुरु की उपाधि प्रदान की थी। अगला प्रश्न है उस्ताद मंसूर तथा अबुल हसन किस मुगल शासक के श्रेष्ठ कलाकारी में से एक थे? राइट आंसर है जहांगीर। अगला प्रश्न है होलकर ने अंग्रेजों से मंदसौर की संधि कब की थी? राइट आंसर है जनवरी 1818 में। अगला प्रश्न है अकबर के अल्पायु होने के कारण 1556 से 1560 तक मुगल साम्राज्य शासन की जिम्मेदारी किसके हाथों में थी? राइट आंसर है बैरम खान के हाथों में। अगला प्रश्न है बौद्ध धर्म ग्रहण करने वाली पहली महिला कौन बनी? राइट आंसर है गौतमी। अगला प्रश्न है श्रीमद् भागवत गीता किस धर्म का प्रधान ग्रंथ है? और राइट आंसर है भागवत धर्म का। अगला प्रश्न है किस राष्ट्रकूट शासन ने एलोरा के पर्वतों को कटवाकर प्रसिद्ध कैलाश मंदिर का निर्माण करवाया? और राइट आंसर है कृष्णा प्रथम ने। अगला प्रश्न है किस युद्ध को जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में
अफगान सत्ता की स्थापना की? राइट आंसर है बैटल ऑफ चौसा। चौसा का युद्ध जीतने के पश्चात शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की। अगला प्रश्न है आलमगीर टीला जो 1958 में पता लगा था कहाँ स्थित है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में। अगला प्रश्न है ऐहोल अभिलेख किस शासक से संबंधित है? राइट आंसर है पुलकेशियन द्वितीय से। ऐहोल अभिलेख का संबंध पुलकेशियन द्वितीय से है। अगला प्रश्न है इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार कौन था? राइट आंसर है हरिसेन। इलाहाबाद स्तंभ लेख का रचनाकार हरिसेन है। अगला प्रश्न है किस मुगल शासक को सहो बेखबर के नाम से जाना जाता था? राइट आंसर है बहादुर शाह प्रथम को। अगला प्रश्न है अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह द्वितीय की मृत्यु कहाँ हुई थी? राइट आंसर है 1857 में रंगून में। अगला प्रश्न है फोर्ट विलियम कहाँ स्थित है? राइट आंसर है कलकत्ता में। अगला प्रश्न है अलाउद्दीन खिलजी ने किस प्रदेश से अपार संपदा प्राप्त करके सल्तनत का राजगद्दी पर अधिकार किया था? राइट आंसर है देवगिरी। अगला प्रश्न है मुगल साम्राज्य का प्रांतों में विभाजन सर्वप्रथम किसने किया था? राइट आंसर है अकबर ने। अगला प्रश्न है दिल्ली के सिंहासन पर बैठने वाला पहला अफगान शासक कौन था? राइट आंसर है बहलोल लोदी। अगला प्रश्न है किस ग्रंथ का अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया है? राइट आंसर है महाभारत। महाभारत का अनुवाद रज्मनामा के नाम से किया गया है। अगला प्रश्न है मराठा स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व औरंगजेब के विरुद्ध किस महिला ने किया? राइट आंसर है ताराबाई। अगला प्रश्न है पानीपत का तीसरा युद्ध 1761 में अहमदाबाद अब्दाली और किनके बीच हुआ था? राइट आंसर है मराठों। अगला प्रश्न है प्रथम जैन सभा किस शासक के काल में हुई? राइट आंसर है चंद्रगुप्त मौर्य के। प्रथम जैन सभा चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में हुई। अगला प्रश्न है हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर किस राज्य में है? राइट आंसर है गुजरात में। हड़प्पा संस्कृति से संबंधित स्थल रंगपुर गुजरात में है। अगला प्रश्न है वैदिक युग में अनस किसका परिचायक था? राइट आंसर है बैलगाड़ी का। अगला प्रश्न है तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर किस वंश का शासन था? राइट आंसर है तुगलक डायनेस्टी। तैमूर के आक्रमण के समय भारत पर तुगलक वंश का शासन था। अगला प्रश्न है फुतूहत ए फिरोज शाही किस सुल्तान की आत्मकथा का नाम है? राइट आंसर है फिरोज तुगलक की ऑटोबायोग्राफी का। अगला प्रश्न है कौन सा सूफी संप्रदाय बिहार में अधिक लोकप्रिय था? राइट आंसर है फिरदौसी। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण किस राजवंश के शासकों ने कराया था? राइट आंसर है पल्लव वंश के शासकों ने। अगला प्रश्न है राष्ट्रकूटों का प्रसिद्ध स्थापत्य कार्य कौन सा है? राइट आंसर है कैलाश मंदिर। अगला प्रश्न है दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर है औरंगजेब ने। अगला प्रश्न है स्वतंत्रोत्तर भारत में सबसे अधिक संख्या में हड़प्पा युगीन स्थलों की खोज किस राज्य में हुई? राइट आंसर है गुजरात में। अगला प्रश्न है किस स्थान को बौद्ध धर्म की जन्मस्थली माना जाता है? राइट आंसर है लुम्बिनी। अगला प्रश्न है शिवाजी के पिता शाहजी भोसले मूलतः किस राज्य की राज सेवा में थे? राइट आंसर है अहमदनगर की। अगला प्रश्न है विक्रमशिला बौद्ध मठ की स्थापना किसने की थी? राइट आंसर है धर्मपाल। अगला प्रश्न है दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ है? राइट आंसर है माउंट आबू में। अगला प्रश्न है राजस्थान के कालीबंगा में सिंधु घाटी सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं। यह स्थान किस जिले में स्थित है? राइट आंसर है गंगानगर जिले में। अगला प्रश्न है मध्यकालीन भारत के किस शासक ने मजहर की घोषणा की थी? राइट आंसर है अकबर ने। मध्यकालीन भारत के अकबर ने मजहर की घोषणा की। अगला प्रश्न है दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने राजधानी दिल्ली से बदलकर दौलताबाद करने का फैसला किया था? राइट आंसर है मोहम्मद बिन तुगलक ने। अगला प्रश्न है दीवानी कोही जिसकी स्थापना मोहम्मद बिन तुगलक ने की थी किस विषय से संबंधित था? राइट आंसर है फ्रॉम एग्रीकल्चर, कृषि से। दीवानी कोही का संबंध कृषि से है। अगला प्रश्न है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को सूरत में
कारखाने की अनुमति देने वाला मुगल शासक कौन था? राइट आंसर है जहांगीर। अगला प्रश्न है 1878 के वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट का अभिप्राय क्या था? राइट आंसर है भारतीय भाषाओं में समाचार पत्रों का प्रकाशन रोकना। अगला प्रश्न है पेशावर किस साम्राज्य के शासनकाल में बौद्ध सभ्यता को प्रसिद्ध केंद्र था? राइट आंसर है कनिष्क के शासनकाल में। अगला प्रश्न है मोहम्मद तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में दक्षिणी भारत में किस दो विशाल स्वतंत्र राज्यों का उदय हुआ? राइट आंसर है विजयनगर तथा बहमनी साम्राज्य का। अगला प्रश्न है खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? राइट आंसर है बाबर। खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक बाबर था। अगला प्रश्न है दास वंश को समाप्त कर खिलजी वंश की आधारशिला रखने वाला खिलजी वंश का शासक कौन था? राइट आंसर है जलालुद्दीन खिलजी। अगला प्रश्न है कुब्बत उल इस्लाम मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक ने। अगला प्रश्न है भारत पर आक्रमण करने के लिए 1524 में बाबर को लोदी वंश के किन दो सरदारों ने आमंत्रण किया था? राइट आंसर है आलम खां लोदी और दौलत खां लोदी ने। अगला प्रश्न है 1757 में अलीनगर की संधि किसके बीच मध्य हुई थी? राइट आंसर है सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के मध्य। 1757 की अलीनगर की संधि सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के मध्य हुई थी। अगला प्रश्न है महाबलीपुरम स्थित 7 रथ मंदिरों का निर्माण किसने करवाया था? राइट आंसर है नरसिंह वर्मन ने। अगला प्रश्न है तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना किसने की थी? राइट आंसर है अलबरूनी ने। अलबरूनी ने तहकीक ए हिंद ग्रंथ की रचना की थी। अगला प्रश्न है दीवान ए कोही की स्थापना किस सुल्तान ने की थी? राइट आंसर है मोहम्मद तुगलक ने। अगला प्रश्न है जफरनामा के नाम से इतिहास में क्या विख्यात हुआ? राइट आंसर है औरंगजेब को लिखा गया गुरु गोविंद सिंह का पत्र। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में सबसे अधिक मंत्र किस देवता की स्तुति में लिखे गए हैं? राइट आंसर है इंद्र की स्तुति में। अगला प्रश्न है निषाद का सबसे पहला उल्लेख किस ग्रंथ में मिलता है? राइट आंसर है यजुर्वेद में। अगला प्रश्न है खानवा के युद्ध में मेवाड़ को पराजित करने वाला शासक कौन था? राइट आंसर है बाबर। अगला प्रश्न है लॉर्ड डलहौजी ने अपहरण की नीति के अंतर्गत सर्वप्रथम किस राज्य को अंग्रेजी साम्राज्य के अधीन रखा? राइट आंसर है सतारा को 1848 ईस्वी में। अगला प्रश्न है भारत में स्थानीय स्वशासन का प्रारंभ किसने किया? राइट आंसर है लॉर्ड रिपन ने। अगला प्रश्न है मध्यकालीन इतिहास का सर्वाधिक विवादास्पद शासक किसे माना जाता है? राइट आंसर है मोहम्मद तुगलक की। अगला प्रश्न है मौर्य सम्राट अशोक के शासनकाल में प्रांतों की संख्या 5 थी। तक्षशिला किस प्रांत की राजधानी थी? राइट आंसर है उत्तरापत्त की। अगला प्रश्न है अजंता की कौन सी गुफा सर्वाधिक प्राचीन है जिसमें 16 बौद्ध उपासकों का स्तूप की तरफ आगे बढ़ते हुए चित्रित किया गया है? राइट आंसर है केव नंबर 9 पे। अगला प्रश्न है गुप्त प्रशासन में गज सेना का अध्यक्ष किसे कहा जाता था? राइट आंसर है महापिलुपति को। अगला प्रश्न है गुलाम वंश का शासक अलाउद्दीन मसूद शाह किस परिवार से संबंधित था? राइट आंसर है इल्तुतमिश के परिवार से। अगला प्रश्न है सल्तनत काल में विद्वानों एवं धार्मिक लोगों को प्रदान की जाने वाली आर्थिक सहायता क्या कहलाती थी? राइट आंसर है इदरार। अगला प्रश्न है भारत के कितने प्रतिशत भूभाग पर वन है? राइट आंसर है 21.67%। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ स्थित है? राइट आंसर है नैनीताल के पास उत्तराखंड में। अगला प्रश्न है वर्डी ईगल बोगी क्रॉस टी होल इन वन शब्द किस खेल से संबंधित हैं? राइट आंसर है गोल्फ। गोल्फ में वर्डी ईगल बोगी क्रॉस टी होल इन वन जैसे शब्द यूज किए जाते हैं। अगला प्रश्न है गुलाम वंश का कौन सा शासक चौगान यानी पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु को प्राप्त हुआ? राइट आंसर है कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है खजुराहो के मंदिर किस वंश के शासकों ने बनवाए? राइट आंसर है चंदेल के शासकों ने। अगला प्रश्न है घाना पक्षी विहार कहाँ स्थित है? राइट आंसर है
राजस्थान के भरतपुर में। अगला प्रश्न है एनसीसी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? राइट आंसर है 1948 में। अगला प्रश्न है परमाणु रिएक्टर में मंदक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? राइट आंसर है भारी पानी और ग्रेफाइट का। अगला प्रश्न है न्यूट्रॉन की खोज किसने की? राइट आंसर है जेम्स चैडविक ने। अगला प्रश्न है हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई थी? राइट आंसर है 1921 ईस्वी में। अगला प्रश्न है अफगानिस्तान में सिंधु सभ्यता के कितने स्थल हैं? राइट आंसर है मुनिगाप, दूसरा सुरतोगोई और तीसरा देहमोरा सिंखुड़ई। अगला प्रश्न है कोशिका भित्ति का मुख्य घटक क्या है? राइट आंसर है सेल्यूलोज। अगला प्रश्न है किस को कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में भी जाना जाता है? राइट आंसर है लाइसोसोम को। लाइसोसोम को कोशिका के आत्मघाती बैग के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है स्ट्रेट ट्रैक पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर है अभिषेक मनु सिंघवी ने। अगला प्रश्न है सौर शौचालय रखने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य कौन सा राज्य बन गया है? राइट आंसर है मणिपुर। अगला प्रश्न है गैलिना किस तत्व का अयस्क है? राइट आंसर है लीड यानी सीसा का। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा एंजाइम रक्त के थक्के के लिए आवश्यक है? राइट आंसर है थ्रोम्बिन। रक्त के थक्के के लिए थ्रोम्बिन की जरूरत होती है। अगला प्रश्न है पॉलीथीन का मोनोमर क्या है? राइट आंसर है एथिलीन CHA। अगला प्रश्न है जीव विज्ञान के जनक के रूप में भी किसे जाना जाता है? राइट आंसर है एरिस्टोटल को। अगला प्रश्न है सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किस आंदोलन से है? राइट आंसर है चिपको आंदोलन। अगला प्रश्न है कौन सा महासागर ग्रह पर कुल पानी का लगभग 50% हिस्सा रखता है? राइट आंसर है पैसिफिक ओशियन प्रशांत महासागर। अगला प्रश्न है किस महासागर में सबसे अधिक मूंगा चट्टानें हैं? राइट आंसर है पैसिफिक ओशियन। अगला प्रश्न है विश्व के महासागर का सबसे गहरा भाग कहाँ स्थित है? राइट आंसर है पैसिफिक महासागर। अगला प्रश्न है समुद्री डाकू गतिविधियों की संख्या बढ़ने के कारण इसे समुद्री डाकू की गली कहा जाता है। राइट आंसर है अदन की खाड़ी को। अगला प्रश्न है वह भूमि जिसके पास पृथ्वी पर भूमि का निम्नतम बिंदु माना जाता है? राइट आंसर है डेड सी। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से किस देश में अरब सागर के साथ समुद्र तट नहीं है? राइट आंसर है अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है महासागर पृथ्वी की सतह के कितने प्रतिशत को कवर करते हैं? राइट आंसर है 70%। समुद्र के किनारे ढलान और महाद्वीप की सीमा के रूप में जाना जाता है। राइट आंसर है महाद्वीपीय शेल्फ को। अगला प्रश्न है स्वेज नहर किसको जोड़ता है? राइट आंसर है भूमध्य सागर और लाल सागर को आपस में जोड़ता है। अगला प्रश्न है सरगासो सागर किसका एक हिस्सा है? राइट आंसर है उत्तरी अटलांटिक महासागर का। अगला प्रश्न है प्रशांत अटलांटिक महासागरों को जोड़ने के लिए कौन से देश पनामा नहर का प्रतिद्वंदी बनाने की योजना बना रहे हैं? राइट आंसर है निकारागुआ। अगला प्रश्न है कौन सा जलडमरू मध्य एक सुरंग यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को जोड़ता है? राइट आंसर है डोवर के जलडमरू मध्य। डोवर के जलडमरू मध्य यूनाइटेड किंगडम और फ्रांस को आपस में जोड़ता है। कोलेरू झील भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 4 फरवरी को। अगला प्रश्न है कल्याणी बांध भारत के किस भाग में स्थित है? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ फीबा का मुख्यालय कहाँ है? राइट आंसर है स्विट्जरलैंड के मिस में। स्विट्जरलैंड के मिस में फीबा का हेडक्वार्टर देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? और राइट आंसर है 10 जनवरी को। अगला प्रश्न है चिराव नृत्य कहाँ का एक पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है? और राइट आंसर है मिजोरम। मिजोरम में चिराव नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न है किस भारतीय शहर को सिल्वर सिटी के नाम से जाना जाता है? और राइट आंसर है कटक। कटक को सिल्वर सिटी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है बेंगलोर किस नदी के किनारे स्थित है? और राइट आंसर है विश्वभती नदी के किनारे। अगला प्रश्न है नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा किस राज्य में स्थित है? और राइट आंसर है पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल में।
अगला प्रश्न है राष्ट्रीय पोषण संस्थान कहाँ स्थित है? राइट आंसर है हैदराबाद। हैदराबाद में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन लोकेटेड है। अगला प्रश्न है वेस्टर्न इंडिया पाम रिफाइंड ऑयल लिमिटेड विप्रो का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है बेंगलोर। विप्रो का मुख्यालय बेंगलोर में है। अगला प्रश्न है नाहरगढ़ किला भारत के किस राज्य में स्थित है? और राइट आंसर है राजस्थान। अगला प्रश्न है विक्टोरिया मेमोरियल कहाँ स्थित है? राइट आंसर है वेस्ट बंगाल कोलकाता। अगला प्रश्न है विंबलडन ट्रॉफी का संबंध किस खेल से है? और राइट आंसर है लॉन टेनिस। विंबलडन ट्रॉफी का संबंध लॉन टेनिस से है। अगला प्रश्न है कालबेलिया नृत्य किस राज्य का लोक नृत्य है? और राइट आंसर है राजस्थान। कालबेलिया राजस्थान का एक लोक नृत्य है। अगला प्रश्न है इंटरनेशनल शूटिंग स्पोर्ट फेडरेशन ISSF का मुख्यालय कहाँ है? और राइट आंसर है म्यूनिख जर्मनी में। अगला प्रश्न है अरमाकोंडा किस राज्य की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है? और राइट आंसर है आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है धरोहर संग्रहालय भारत के किस राज्य में स्थित है? और राइट आंसर है हरियाणा। धरोहर संग्रहालय हरियाणा में है। अगला प्रश्न है रॉफ किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राइट आंसर है जम्मू एंड कश्मीर। रॉफ जम्मू एंड कश्मीर का फोक डांस है। अगला प्रश्न है काली क्रांति के उत्पादन से संबंधित है? और राइट आंसर है पेट्रोलियम उत्पादन। ब्लैक रेवोल्यूशन पेट्रोलियम प्रोडक्शन से संबंध रखता है। अगला प्रश्न है महाराजा वीर विक्रम सिंह हवाई अड्डा भारत के किस राज्य में स्थित है? और राइट आंसर है त्रिपुरा। महाराजा वीर विक्रम एयरपोर्ट त्रिपुरा में है। अगला प्रश्न है कौन सी सीमा रेखा पाकिस्तान और अफगानिस्तान को विभाजित करती है? राइट आंसर है डुरंड रेखा। अगला प्रश्न है राउत नाच नृत्य के सबसे प्रसिद्ध लोक नृत्यों में से एक है, यह कहाँ का है? छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है राष्ट्रीय बालिका दिवस किस दिन को मनाया जाता है? राइट आंसर है 24 जनवरी। अगला प्रश्न है चिन्नार वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? और राइट आंसर है केरल। चिन्नार वन्यजीव केरल में है। अगला प्रश्न है सोहराई खोवर पेंटिंग किस राज्य में प्रचलित है? राइट आंसर है झारखंड। सोहराई खोवर पेंटिंग का संबंध झारखंड से है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद ICC का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है दुबई यूनाइटेड अरब में। अगला प्रश्न है वर्षापारा स्टेडियम किस शहर में स्थित है? राइट आंसर है गुवाहाटी। वर्षापारा स्टेडियम गुवाहाटी में है। अगला प्रश्न है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? राइट आंसर है मुंबई महाराष्ट्र। अगला प्रश्न है कामेट पर्वत शिखर भारत में कहाँ स्थित है? राइट आंसर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय समुद्री संगठन IMO का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है यूनाइटेड किंगडम के लंदन सिटी में। अगला प्रश्न है वर्ल्ड वाइड फंड फॉर नेचर का मुख्यालय किस देश में है? राइट आंसर है स्विट्जरलैंड के ग्लैंड में। अगला प्रश्न है उड़िया महोत्सव भारत के किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश में उड़िया महोत्सव मनाया जाता है। अगला प्रश्न है जंप बॉल किस खेल से संबंधित है? राइट आंसर है बास्केटबॉल। अगला प्रश्न है भगोरिया मेला किस राज्य में मनाया जाता है? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। भगोरिया मेला का संबंध मध्य प्रदेश से है। अगला प्रश्न है लीमा किस देश की राजधानी है? राइट आंसर है पीरू। अगला प्रश्न है वखीरा पक्षी अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। वखीरा पक्षी अभ्यारण्य उत्तर प्रदेश में है। अगला प्रश्न है माना दर्रा किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है उत्तराखंड। माना पास उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न है मध्य प्रदेश का राज्य पशु क्या है? राइट आंसर है बरसिंघा। मध्य प्रदेश का राज्य पशु बरसिंघा है। अगला प्रश्न है अस्मारा किस देश की राजधानी है? राइट आंसर है एरिट्रिया। अस्मारा एरिट्रिया की राजधानी है। अगला प्रश्न है अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस प्रतिवर्ष किस दिन मनाया जाता है? और राइट आंसर है 12 मई। 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस के रूप में मनाते हैं। अगला प्रश्न है स्वर्ण क्रांति किसके उत्पादन से संबंधित है? और राइट आंसर है हनी प्रोडक्शन। स्वर्ण क्रांति का गोल्डन रेवोल्यूशन का संबंध शहद उत्पादन से है।
अगला प्रश्न है बाघ गुफाएं भारत के किस भाग में स्थित है? राइट आंसर है मध्य प्रदेश। बाघ गुफाएं मध्य प्रदेश में है। अगला प्रश्न है 49वीं समानांतर रेखा किन दो देशों के बीच की सीमा रेखा है? राइट आंसर है यूएसए और कनाडा के बीच। अगला प्रश्न है किस शहर को त्योहारों का शहर कहा जाता है? राइट आंसर है मदुरै। मदुरै को त्योहारों के शहर के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है असम का राज्य पशु क्या है? राइट आंसर है इंडियन राइनोज। अगला प्रश्न है रनकपुर मंदिर किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है राजस्थान। रनकपुर मंदिर राजस्थान में है। अगला प्रश्न है हजारदुआरी पैलेस संग्रहालय किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है अ सुटेबल बॉय पुस्तक के लेखक कौन है? राइट आंसर है विक्रम सेठ। अगला प्रश्न है समाचार पत्र पत्रिका नेशनल हेराल्ड के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है मैननहाइम रेखा किन दो देशों के बीच की रेखा है? राइट आंसर है रूस और फिनलैंड। मैननहाइम रेखा रसिया और फिनलैंड को अलग करती है। अगला प्रश्न है कन्नौज शहर किस नदी पर स्थित है? राइट आंसर है गंगा। कन्नौज गंगा के ऊपर बसी है। अगला प्रश्न है भारत में ली काबोर्जियर का वास्तुशिल्प कार्य कहाँ स्थित है? राइट आंसर है चंडीगढ़। अगला प्रश्न है रक्त और लौह पुरुष के रूप में किसे जाना जाता है? राइट आंसर है ऑटो वॉन बिस्मार्क को। बिस्मार्क को रक्त पुरुष या लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है कृष्णापट्टनम पोर्ट कहाँ स्थित है? राइट आंसर है आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में कृष्णापट्टनम पोर्ट देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है मोरमुआ गांव भारत के किस राज्य में स्थित एक बंदरगाह है? राइट आंसर है गोवा। अगला प्रश्न है पंजाब एंड सिंध बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? राइट आंसर है नई दिल्ली। नई दिल्ली में पंजाब एवं सिंध बैंक का मुख्यालय है। अगला प्रश्न है विश्व शौचालय दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है 19 नवंबर। 19 नवंबर को वर्ल्ड टॉयलेट डे के रूप में ऑब्जर्व किया जाता है। अगला प्रश्न है घूमर किस राज्य का पारंपरिक लोक नृत्य है? राइट आंसर है राजस्थान। घूमर राजस्थान का एक ट्रेडिशनल फोक डांस है। अगला प्रश्न है नंबोर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? राइट आंसर है असम। असम में नंबोर वन्यजीव अभ्यारण्य देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है गोमतेश्वर की मूर्ति कहाँ स्थित है? राइट आंसर है कर्नाटक। कर्नाटक में गोमतेश्वर की स्टैचू स्थित है। अगला प्रश्न है मेतूर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है तमिलनाडु। तमिलनाडु में मेतूर डैम देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है मुन्नार भारत के किस राज्य में स्थित एक छोटा सा हिल स्टेशन है? राइट आंसर है केरल। अगला प्रश्न है गगन नारंग का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर है शूटिंग। गगन नारंग का संबंध शूटिंग से है। अगला प्रश्न है बारबाडोस की राजधानी क्या है? राइट आंसर है ब्रिजटाउन। ब्रिजटाउन बारबाडोस की कैपिटल है। अगला प्रश्न है सिंगापुर की मुद्रा क्या है? राइट आंसर है डॉलर। अगला प्रश्न है कील, रिप्स, रिगर, ऑरलॉक आदि ऐसे कुछ शब्दावली हैं जिनका प्रयोग इनमें से किस खेल में किया जाता है? राइट आंसर है बोट रोइंग। अगला प्रश्न है तंजौर पेंटिंग किस राज्य की शास्त्रीय दक्षिण भारतीय चित्रकला शैली है? राइट आंसर है तमिलनाडु। तंजौर पेंटिंग तमिलनाडु में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है लोमस ऋषि गुफा किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है बिहार। अगला प्रश्न है भारतीय खगोल भौतिकी संस्थान किस शहर में स्थित है? राइट आंसर है बेंगलुरु। अगला प्रश्न है अजय ठाकुर का संबंध किस खेल से है? राइट आंसर है कबड्डी। अगला प्रश्न है पुर्तगाल की राजधानी और मुद्रा क्या है? राइट आंसर है लिस्बन एंड यूरो। पुर्तगाल की कैपिटल लिस्बन है और यूरो करेंसी है। अगला प्रश्न है ब्रह्मा सरोवर भारत के किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है हरियाणा। अगला प्रश्न है समाचार पत्र पत्रिका वंदे मातरम के संस्थापक कौन थे? राइट आंसर है बिपिन चंद्र पाल। अगला प्रश्न है भुसावल थर्मल पावर स्टेशन कहाँ स्थित है? राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में भुसावल थर्मल पावर पर स्टेशन देखने को मिलता है।
अगला प्रश्न है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? राइट आंसर है मौलाना आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक मौलाना आज़ाद हैं। अगला प्रश्न है सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? राइट आंसर है असम। सत्रिया क्लासिकल डांस असम में देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी सीमा रेखा जर्मनी और पोलैंड की सीमा का सीमांकन करती है? राइट आंसर है ओडरनीस लाइन। ओडरनीस लाइन के द्वारा जर्मनी और पोलैंड को अलग किया जाता है। अगला प्रश्न है दूधवा टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है सर्वोच्च वीरता पुरस्कार कौन सा है? राइट आंसर है परमवीर चक्र। अगला प्रश्न है उत्तर अमेरिका के सर्वोच्च पर्वत चोटी है? राइट आंसर है माउंट मैकिनले। माउंट मैकिनले उत्तरी अमेरिका के सर्वोच्च पर्वत चोटी है। अगला प्रश्न है मेसीटा का पठार निम्न में से किस देश में स्थित है? राइट आंसर है स्पेन तथा पुर्तगाल। अगला प्रश्न है कौन सी विश्व की सर्वाधिक गहरी झील है? राइट आंसर है बैकाल लेक। बैकाल लेक दुनिया का सबसे डीपेस्ट लेक है। अगला प्रश्न है अ पैसेज टू इंडिया पुस्तक किसने लिखी है? राइट आंसर है E.M. फोस्टर। अगला प्रश्न है विश्व में सर्वाधिक जागृत ज्वालामुखी कहाँ स्थित है? राइट आंसर है प्रशांत महासागर के आसपास। अगला प्रश्न है पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर है लाला लाजपत राय को। लाला लाजपत राय को पंजाब केसरी के नाम से जानते हैं। अगला प्रश्न है बारावती अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम कहाँ स्थित है? राइट आंसर है उड़ीसा। उड़ीसा में बारावती अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है सरस्वती सम्मान किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? राइट आंसर है लिटरेचर साहित्य। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में भारतीय रेलवे की पहली महिला लोको पायलट बनी है? राइट आंसर है सुरेखा शंकर यादव। अगला प्रश्न है पुरी में रथ यात्रा किस हिंदू देवता के सम्मान में मनाई जाती है? राइट आंसर है जगन्नाथ जी के। भगवान जगन्नाथ के सम्मान में पुरी में रथ यात्रा निकाली जाती है। अगला प्रश्न है वर्तमान में भारत के कुल कितने राज्यों में विधान परिषदें विद्यमान हैं? राइट आंसर है 6, जिसमें आंध्र प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, महाराष्ट्र, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश हैं। अगला प्रश्न है स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन निम्न में से किसने बनाया था? राइट आंसर है पिंगाली वेंकैया। पिंगाली वेंकैया ने स्वतंत्र भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइनर है। अगला प्रश्न है मृगमरीचिका बनने का कारण क्या है? राइट आंसर है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जल में विलय होता है? राइट आंसर है विटामिन बी एंड सी। अगला प्रश्न है कपास के पौधे के किस भाग से कपास का रेशा निकाला जाता है? राइट आंसर है पौधे के बीज से। अगला प्रश्न है पीतल किसकी मिश्र धातु है? राइट आंसर है तांबे और जस्ते की। अगला प्रश्न है निकट दृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग होता है? राइट आंसर है अवतल लेंस, कॉनकेव लेंस का। अगला प्रश्न है शनिवार किसका प्रमुख अयस्क है? राइट आंसर है मरकरी, पारा का। अगला प्रश्न है किसे भारी जल कहा जाता है? राइट आंसर है D2O को। अगला प्रश्न है किसी लेंस की क्षमता किससे व्यक्त की जाती है? राइट आंसर है डायोप्टर से। अगला प्रश्न है कौन सी नहर अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ती है? राइट आंसर है पनामा नहर। पनामा नहर अटलांटिक और प्रशांत सागर को आपस में जोड़ती है। अगला प्रश्न है 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल कौन था? राइट आंसर है चार्ल्स कैनिंग। अगला प्रश्न है प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? राइट आंसर है डिस्टेंस, दूरी का। अगला प्रश्न है ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर किस प्रकार यात्रा करती है? राइट आंसर है विकिरण यानी रेडिएशन के द्वारा ऊर्जा सूर्य से पृथ्वी की ओर यात्रा करती है। अगला प्रश्न है प्रकाशीय फाइबर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? राइट आंसर है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। अगला प्रश्न है विद्युत चालकता की SI मात्रक क्या होता है? राइट आंसर है सीमेंस पर मीटर। अगला प्रश्न भारत के शोया क्षेत्र के रूप में किस राज्य को जाना जाता है? राइट आंसर है
मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को सोया क्षेत्र के रूप में जानते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड का मुख्यालय कहाँ है? अगला प्रश्न है, राइट आंसर है मुंबई। अगला प्रश्न है, कोयना जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? और राइट आंसर है महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में कोयना जल विद्युत परियोजना स्थित है। अगला प्रश्न है, धन्वंतरी पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किया जाता है? राइट आंसर है मेडिकल साइंस यानी चिकित्सा विज्ञान में धन्वंतरी पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट कहाँ स्थित है? राइट आंसर है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया में ग्रेट विक्टोरिया डेजर्ट देखने को मिलता है। अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध डेविस जल डमरू मध्य ग्रीनलैंड को किससे जोड़ता है? राइट आंसर है कनाडा। प्रसिद्ध डेविस जल डमरू मध्य ग्रीनलैंड को कनाडा से जोड़ती है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे शुष्क मरुस्थल कौन सा है? राइट आंसर है अटाकामा रेगिस्तान। अटाकामा रेगिस्तान दुनिया का ड्राइएस्ट डिजर्ट है। अगला प्रश्न है, लाहो किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? राइट आंसर है मेघालय। लाहो मेघालय का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।